The bow. Why not? I'll have bow. One for you, one for me. Thank you. And what bow is this? Goesh, how are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. यह स्मृति ईरानी की बेटी जोइस ईरानी का वह रेस्टोरेंट और बार है जिसे लेकर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश समेत एक और कांग्रेसी के खिलाफ नोटिस भेजा है और कहा है माफ़ी मांगो नहीं तो कोर्ट में घसीटूंगी। मुद्दा ये है, उनका कहना है मेरी बेटी कॉलेज की छात्रा है और वह कोई बार नहीं चलाती। ऐसे में कांग्रेसियों को अपने नेताओं को भेजी गई नोटिस रास न आई और उन्होंने सच उजागर कर दिया। यह देखिए लगी हुई तस्वीर और लगे हुए बोर्ड में कैसे चिपकाया गया था और उसके बाद कांग्रेसियों ने उखाड़। अब आप सुनिए स्मृति ईरानी का हिंदी में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कितनी ताकतपूर्वक अपनी बेटी का बचाव किया और कहा कांग्रेसी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो मैं कोर्ट में घसीटूंगी। जरा सुनिए एक बार। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए ये आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। स्मृति ईरानी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक मां का दिल अपनी बच्ची के लिए सच्चाई के साथ उतर चुका है। लेकिन सच तो यहाँ साया होता है जब आप ये देखते हैं। जरा देखिए इसे भी। Goesh, how are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoish Irani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. So, यह जोइस ईरानी है और वह एक फूड ब्लॉगर के साथ सुअर के मीट खाने के आनंद की बातें हो रही हैं। अब आइए उस तस्वीर को भी देखिए और उस वीडियो को और अंग्रेजी में चली उस बातचीत को कि क्या स्वाद है सुअर और भैंसे के मीट में। The bow. why not? I'll have bow. One for you, one for me. Thank you. And what bow is this? It's a pork bow. Pork bow. Yeah. You've got all your Asian flavors beautifully. They just, I can make out. याद करिए यह वही भाजपा की नेता हैं जिनकी बेटी है ये, जिन्होंने न जाने कितनी हत्याएं की होंगी भाजपाइयों और हिंदू कट्टरपंथियों ने, इनके समर्थकों ने बीफ और मीट और सुअर के नाम पर। लेकिन जरा यहाँ देखिए बेटी इटालियन एंड एशियन रेस्टोरेंट चलाती है और माँ जो है बार का चिप्पा लगवाती है कि जरा बार पर चिप्पा लगा दो और सच छुप जाए, ठीक वैसे ही जैसे आज तक मैं छुपाती आ रही हूँ। लेकिन सच यहाँ साफ हो गया है कि स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट में सुअर और बीफ का मीट मिलता है। चूँकि बीफ तो गाय और भैंस दोनों के मीट को कहते हैं, लेकिन याद होगा कि कैसे दिल्ली के पास अखलाक की हत्या की थी संघियों और बीजेपी वालों ने मिलकर, और कैसे पूरी बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी हो गई थी और कह रही थी उसके फ्री से बीफ का मीट मिला है यानी गाय का। तो क्या यहाँ भी वही अनुवाद वही ट्रांसलेशन किया जाएगा और माना जाएगा कि इटालियन रेस्टोरेंट में स्मृति ईरानी की बेटी गाय का मीट बेचती है, या यहाँ अनुवाद बदल जाएगा और वह भैंसे का मीट हो जाएगा? सवाल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए आप लोग कि ये वही बीजेपी की नेता हैं जो 3 तरह की मंत्री बन चुकी। पहले इन्होंने शिक्षा मंत्रालय संभाला भारत सरकार का, उसके बाद कपड़ा मंत्रालय संभाला और इन दिनों संभाल रही हैं बच्चा और महिला मंत्रालय। लेकिन इस बीच इनकी बेटी के विवाद के बाद जिस तरह का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली हालत दिखाई दे रही है स्मृति ईरानी की, उससे बहुत साफ है कि सच बहुत करीब पहुंच गया है और स्मृति ईरानी की बेटी पोर्क और न सिर्फ
बीफ बेचती हैं अपने रेस्टोरेंट में, बल्कि बार भी चलाती हैं। और बार से लेकर बार बार अगर बार का नाम चिपका भी दिया जाएगा काले किसी कपड़े से, तब भी वह उभर कर आ जाएगा, और वह आ गया है। सवाल यह है कि अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन कांग्रेसियों को वह जेल भेजने और कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही थी, जिस राहुल गांधी को चुनौती दे रही थी, अब क्या बोलेंगी? सवाल इस पर टिका रहेगा। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करिए। जन ज्वार जनता की